दोस्तों प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 अक्टूबर 2022 और 10 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको इसकी क्विज मिलती है टेलीग्राम पर। क्विज मिलने के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलती है और यहाँ पे क्वेश्चनों को आपको रिवाइज भी करवाया जाता है। तो कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल चुका है तो हम परसों के जो क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल में किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये मिला है एनी एनोक्स को। हाल में सस्तर रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? यूकिंग तांग को सस्तर रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया। हाल ही में तेल अवीव में एटीपी टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मार्टवे मिडलकूप, इन दोनों ने युगल खिताब जीता है। हाल में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना है? ये बना है अपना देश भारत। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखो, हाल में ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? शेष भारत ने क्या है सौराष्ट्र को हराकर ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता। हाल में बीडी मिश्रा किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? ये बने हैं मेघालय के। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है। तो ये परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज था। तो यहाँ पे रिवाइज भी मिलता है, फिर क्विज भी मिलती है, फिर आपको पीडीएफ मिलती है और करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो एक दिन में आपको 24 घंटों में 4 या 5 बार यहाँ पे करंट अफेयर्स रिवाइज करवाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा ये की जाएगी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखो, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। कौन है? अपने भारत में अगर बात में करूँ तो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा है आर.के. सिंह। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा और इसके साथ होने वाले अन्य कार्यक्रमों पर पर्दा उठाया है। तो ये ध्यान रखना भी 17 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हुई है। 109 सदस्य और इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता ध्यान रखना कौन करेंगे? हमारे जो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एलेस बालियस्तकी। ये तो है व्यक्ति, इनको दिया गया है और ये दोनों है संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शांति का नोबेल पुरस्कार है जो इन तीनों को दिया गया। ये तो है 2 संस्थान यानी कि 2 संगठन है और ये है व्यक्ति, एलेस बालियस्तकी ये व्यक्ति हैं, इनको दिया गया, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल इन दोनों संगठनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखो पूरी बातें, बेलारूस, यूक्रेन और रूस में मानवाधिकार पैराकारों को इस साल का शांति का नोबेल दिया जाएगा। ओस्लो स्थित नॉर्वेजियम नोबेल समिति ने शुक्रवार को बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियस्तगी, यानी कि कौन थे? बेलारूस के ये मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एलेस बालियस्तगी, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो तीनों के नाम याद रखना। इस पुरस्कार के तौर पर करीब 73 करोड़ रुपए की समान राशि मिलती है। कितनी? 73 करोड़ रुपए की समान राशि मिलती है। शांति का नोबेल दिया गया और अभी साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी पिछले मान के चलो भी 10 एक दिनों में बहुत से पुरस्कार है, जो अवार्ड है बहुत से व्यक्तियों को दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब बनाया गया? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस है जो 8 अक्टूबर को बनाया गया है। कब बनाया गया? 8 अक्टूबर को। देखो, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। इस खास दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत की वायुसेना को श्रद्धांजलि देना और उनके योगदान को स्वीकार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। और भारतीय वायुसेना ने यानी कि 8 अक्टूबर को क्या है, 90वां स्थापना दिवस बनाया है। कौन सा बनाया है? जो 90वां स्थापना दिवस मना रही है। और इसका मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? नभ स्पृश दीप्तम, और यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। तो ये ध्यान रखना, इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पृश दीप्तम, ये संस्कृत में है। और अभी इसने हाल ही में अपना 90वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को बनाया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 1932 भारत। और इसके वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी है जो वर्तमान में सेना प्रमुख हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, किस देश में अब भारत का रुपए डेबिट कार्ड भी चलेगा? हाल ही में किस देश में अब भारत का रुपए डेबिट कार्ड भी चलेगा? ये चलेगा ओमान देश में। कहाँ पर चलेगा? ओमान देश में चलेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ओमान में रुपए डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच में हुए इस समझौते के कारण वित्तीय कनेक्टिविटी के लिए एक नए युग का रास्ता खुला है। तो दोनों देशों के बीच में क्या है? एक वित्तीय कनेक्टिविटी के लिए नए युग का रास्ता खुल चुका है भारत और ओमान के बीच में। तो ओमान में भी अब रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने किस हाई कोर्ट के जस्टिस को यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या है, ये हैं, ध्यान रखना, दिल्ली हाई कोर्ट के हैं दिनेश कुमार शर्मा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के दिनेश कुमार शर्मा को यूपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण यानी यूपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को क्या है, 28 फरवरी 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। यह भी आपके लिए ध्यान रखना है भी, इनको दिल्ली हाई कोर्ट का 28 फरवरी 2022 को जज नियुक्त किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट का दिनेश कुमार शर्मा को। और अभी इनको यूपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया है? तो भारत और न्यूजीलैंड देश ने। किसने किया है? भारत और न्यूजीलैंड देश ने। देखो, भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बस ये आपको इतना ही ध्यान रखना है भी, व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता है जो किन 2 देशों के बीच में हुआ है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। इसमें नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार को रॉयल न्यूजीलैंड नेवी द्वारा तेतोवा मुआना मारा में आयोजित पारंपरिक पोहरी समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी, जो नौसेना अपने प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार है, उसको क्या है, न्यूजीलैंड नेवी ने पोहरी समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान को किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किस बैंक ने डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा? तो किस बैंक ने डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा? ये करेगा आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह जल्द ही विशेष उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपए के प्रतिबंधित परीक्षण लॉन्च की शुरुआत करेगा। यानी कि डिजिटल रुपया अभी प्रतिबंधित परीक्षण लॉन्च करेगा आरबीआई। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और इसके साथ ही भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाया जा सका। तो इसके साथ क्या है, जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, इसलिए आरबीआई है वो इसमें डिजिटल रुपये परीक्षण लॉन्च करने जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो एसबीआई ने क्या है, भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। अब देखो पूरी बातें, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के 6 राज्यों में एसबीआई फाउंडेशन के ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की।
इस साल गांधी जयंती यानी कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बनाई गई। उसी के अवसर पर यह घोषणा की कि एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गाँवों को गोद लेगा। तो 30 जो दूर दराज के गाँव उनको गोद लेगा। इसमें कौन कौन से हैं? बैंक हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के आकांक्षी जिलों के दूर दराज के गाँवों को गोद लेगा। जिसमें इन 6 जिलों में क्या है, जो एसबीआई है वो ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। हाल ही में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं, ध्यान रखना, बुर्किना फासो के। किसके बने हैं? बुर्किना फासो के कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ये इस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। देखो, बुर्किना फासो में सैनिक ने सरकारी प्रसारणकर्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया है और सैन्य तख्त पलटा भी कर राष्ट्रपति बने, यानी कि सैन्य इन्होंने तख्त पलटा कर ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडोगो डामीबा को सत्ता से बाहर करने की घोषणा की है। तो ये सबसे पहले इनको क्या है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है हेनरी सैंडोगो डामीबा, इनको क्या इस सत्ता से बाहर करने की घोषणा की और अभी बुर्किना फासो से नए राष्ट्रपति ये बन चुके हैं। हाल में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब बनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 बनाया गया 8 अक्टूबर को। कब बनाया गया? ये 8 अक्टूबर को बनाया गया है। 2006 में इसकी स्थापना के बाद से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है जो वर्ष में 2 बार बनाया जाता है। तो इस साल ये 14 मई को भी बनाया गया और दूसरी बार ये 8 अक्टूबर को भी बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, 8 अक्टूबर को बनाया जाता है और 14 मई को ये बनाया गया। 2006 से इसकी शुरुआत है। इस बार यानी 2022 की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित। क्या है? प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित है। इसकी बार ये थीम रही है और हर साल ये 14 मई और 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को पूरे तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंगाल ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो यशडोज हमारी रणथंभौर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? ये मिला था, ध्यान रखना, 1980 में। गोंगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये है नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। महाभारत काल में किस अभयारण्य वाले क्षेत्र को द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था? तो ये ताल छापर जो चूरू में पड़ता है उसको द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? तो अब ये 16 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे 16वां कौन सा है जो कंजर्वेशन घोषित किया अभी हाल ही में जो घोषित किया गया है। और ये अभी जो लाइब्रेरी है पीटीआई का एग्जाम उसमें ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट डोज, राजस्थान की किस संभाग में घड़ियाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं? किस संभाग में घड़ियाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं? केवलादेव अभयारण्य को कब यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है? रेत का तितर पक्षी अभयारण्य किस अभयारण्य में पाया जाता है? और देश का सबसे बड़ा घड़ियालों का अभयारण्य कौन सा है? इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लगातार आपको ये करंट जीके की क्लासें मिल रही है और पीछे आपको एग्जाम में लगभग यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन से आपको बढ़िया शानदार यहाँ पे 4 क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज के माध्यम से मिल रहे हैं। सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसकी क्विज भी मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट डोज के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलते हैं। तो लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। 6:30 पर मेरी आपको डेली ये क्लास मिलती है। तो सेशन को जाते जाते लाइक करना शेयर करना आपका काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।